हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक से जो भी प्रश्न अभी तक बने हुए हैं वो हम इसमें कराने वाले हैं। तो जो भी सेशन में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। कि दिया गया है, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? कौन सा है BIOS का पूर्ण रूप? क्या है ये? दूसरी क्लास में ही जो भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर से संबंधित वो हमने करवाए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सारे के सारे जो कंप्यूटर संबंधी फुल फॉर्म हैं वो हम सब डिस्कस करा चुके हैं। तो बताएंगे सभी लोग इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है दिया गया। अगला प्रश्न हमारा कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? जब कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको करता है? डाटा को। किसको करता है? डाटा को करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? किसको कहेंगे? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दी गई सूचनाओं को। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी सूचनाएं दी जाती हैं उसे डाटा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है हमारा। दिया गया है कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? किसका होता है? बताएंगे सभी लोग। चांदी का होता है, सोना का, लोहे का, या सेमीकंडक्टर का? किसका बोलेंगे? सेमीकंडक्टर का। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा होता है? सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। जो चिप होती है किसकी बनी होती है? किसकी बताएंगे? सिल्वर की, क्रोमियम की, लेड की, या सिलिकॉन की? किसकी बोलेंगे? सभी लोग राइट आंसर बताएंगे इसका। किसकी हो जाएगी? सिलिकॉन की। ठीक है, जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? अब हार्डवेयर तो सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। हार्डवेयर जिन्हें हम छू व देख दोनों सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन्हें सिर्फ हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या है? इसको भी मॉनिटर की छू सकते हैं, सीपीयू को भी छू सकते हैं, कीबोर्ड को भी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको सिर्फ हम देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? किस रूप में होता है? ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में? किस में होता है? और ये यूपी 8380 लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी। क्या हो जाएगा? बाइनरी। बाइनरी के रूप में भंडारण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। दिया गया है खाली स्थान अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और खाली स्थान सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन बिट्स, डाटा इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड बाइट्स। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? क्या रूप लेता है बताएंगे सभी लोग। वाक्य और पैराग्राफ, नेक्स्ट नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, नेक्स्ट ग्राफिक और फिगर, अगला है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, वी इज द राइट आंसर। तो देख लेते हैं इसको कि डाटा एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा जैसे रो फैक्ट है। ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल डाटा जो है क्या होते हैं? ए टू जेड अल्फ़ाबेट होते हैं। न्यूमेरिक डाटा क्या होते हैं? 0 से 9 अंक तक जो भी होते हैं। सिंबॉलिक क्या होते हैं? ये दिए गए हैं सिंबॉलिक। ठीक है, ठीक है। अतः इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर का रूप होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। क्या स्टोर की जाती है बताएंगे सभी लोग। एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, बर्ड्स डाटा, मॉडर्न डाटा, या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका बताएंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल डाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डाटा हो जाएगा। देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारा। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है कौन सी है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट बताएंगे। सीपीयू है, ग्राफिक्स कार्ड है, या मेमोरी है, या मदरबोर्ड है? क्या बोलेंगे सभी लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। यही प्रोसेसिंग यूनिट पूछा गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं। एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, या हर मामले में निश्चित होता है, या एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है बताएंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। कुछ अन्य जानकारी भी है कि बाह्य मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। ठीक है, यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। यह कैसी मेमोरी होती है? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, पावर ऑफ होने पर भी कंटेंट लॉस नहीं होता है। ठीक है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर भी मेमोरी होती है। यह हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, रोम एक स्थिर और प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, इस मेमोरी में केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? एलयू, सीयू, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी लोग कि अंकगणितीय तथा तार्किक। ठीक है, क्या हो जाएगा? एएलयू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये तो फुल फॉर्म से ही अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, तो वही पूछ रहा है अंकगणितीय और तार्किक। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण युक्त सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? कौन सा हो जाएगा? तृतीय भंडारण, द्वितीय भंडारण, प्राथमिक भंडारण, इसके बाद हार्ड डिस्क। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? बताएंगे सभी लोग। इसका हो जाएगा प्राथमिक भंडारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, देखते हैं क्या है कि सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? ठीक है, बताएंगे सभी लोग। पीसी रजिस्टर या कंट्रोल यूनिट या कम्यूमुलेटर या एलयू। क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। नियंत्रण का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है हमारा। दिया गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है बताना है कि सीपीयू डेटा और निर्देशन का प्रसंस्करण करता है, या एलयू सीपीयू का एक भाग नहीं है। ठीक है, ये तो है। ठीक है, तो सही बात कह रहा है। इसके बाद सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यह अर्थमेटिकल ऑपरेशन करता है। ये भी सही बात है। तो कौन सा जो है सत्य नहीं है, कौन सा गलत है इसमें, इसके संदर्भ में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सीपीयू डाटा और निर्देशन का प्रसंस्करण
नहीं करता है, निर्देशन और प्रसंस्करण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है हमारा। दिया गया है सीपीयू का पूर्ण रूप। सीपीयू का पूर्ण रूप, ठीक है, तो बताएंगे सभी लोग सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको अपग्रेड करना होगा बताएंगे सभी लोग। तो सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को अपग्रेड करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता में अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी, गौड़ मेमोरी, सहायक मेमोरी, तृतीय मेमोरी। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि संकल्पना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना, या रेगुलेट। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, स्पष्ट करना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है, बताएंगे सभी लोग, कि प्रोसेस स्विच के रूप में जाना जाता है, या कार्य स्विच के, या स्थित स्विच के, या संदर्भ स्विच के। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सी। ठीक है, संदर्भ स्विच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? इसके द्वारा नहीं किया जाता है, बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देश द्वारा, निर्देश व्याख्या द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? बताएंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा, या लोड हो जाएगा, या थ्रेड हो जाएगा, या जवाब देने का समय। क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रवाह। ठीक है, प्रवाह, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे? पेरिफेरल,
या मेमोरी या इनपुट आउटपुट यूनिट या स्टोरेज या सीपीयू? क्या बोलेंगे? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सीपीयू, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोटेक्टर कहलाता है, या आउटपुट डिवाइस कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है? बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। क्या बोलेंगे? प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या कंट्रोल यूनिट? क्या बोलेंगे? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्या बोलेंगे? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि खाली स्थान दिया गया है और पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स वह हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियों जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? बताएंगे सभी लोग कि श्रेणी, समांतर, इंफ्रारेड, फायरवायर? क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे श्रेणी। क्या हो जाएगा? श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या रैंडम एक्सेस मेमोरी? क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि दिया गया है हमारा अगला प्रश्न कि सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सभी लोग, किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताएंगे सभी लोग। और प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये तो सभी को मालूम होंगे। कंप्यूटर के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? सीपीयू होता है। सीपीयू के कौन कौन से होते हैं? एलयू होता है, एमयू होता है, सीयू होता है। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
तो अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। किसमें मापते हैं कंप्यूटर की गति को? मेगाबाइट में या बिट्स में या मेगा हर्ट्ज में या मिली सेकंड में? किसमें मापते हैं बताएंगे सभी लोग? मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति खाली स्थान में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति जो है किस में मापी जाती है बताएंगे सभी लोग? मिनट में, मेगा हर्ट्ज में, MIPS या नैनो सेकेंड? किस में मापी जाती है बताएंगे सभी लोग? ऑप्शन नंबर सी, मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि CPU की गति को किस में मापा जा सकता है? किस में मापा जा सकता है? मेगा हर्ट्ज में, लक्स में, बिट्स प्रति सेकेंड में, हॉर्स पावर में? किस में हो जाएगा? मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अगला प्रश्न दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना CPU की गति को नहीं दर्शाता है? कौन नहीं दर्शाता है? हर्ट्ज या मिप्स या एम्फ्लॉप्स या बाइट्स? क्या नहीं है? आंसर नंबर डी, बाइट्स जो है CPU को गति को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, देखते हैं कि CPU क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। इससे CPU हो सकता है, रैम हो सकता है, क्लॉक हो सकता है। चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकेंड निष्पादित करता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकेंड निष्पादित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकेंड की जा सकने वाली सक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? क्लॉक स्पीड या आवृत्ति या फ्लॉप्स या बैंडविड्थ? ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका बताएंगे सभी लोग? क्लॉक स्पीड। ठीक है, क्लॉक स्पीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो बताएंगे सभी लोग किस में मापा जाता है? VPS में, बैंड में, MIPS में, हर्ट्ज में? किस में मापते हैं? कि MIPS में मापते हैं। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, MIPS इसमें मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटरों का उपयोग हो रहा है? किस जनरेशन में हो रहा है? ठीक है, बताएंगे सभी लोग? दूसरा, पांचवा, तीसरा, छठा? कौन सा बताएंगे? पांचवा। ठीक है, पांचवा जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि एम्फ्लॉप्स क्या है? बताएंगे सभी लोग? एम्फ्लॉप्स क्या है बताएंगे सभी लोग? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं और इसका काम क्या होता है कि एम फ्लॉप्स मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यह फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर की गति की माप है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और क्या दिया गया है। अर्थात इसका उपयोग CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति मापने के लिए किया जाता है। साधारणतः कंप्यूटर के CPU या प्रोसेसर की गति MIPS, जिसे मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। ठीक है, तो पूछा जाए सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। क्या है? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइल्स या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? किसका बताएंगे? एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? शॉर्टकट, टास्क बार, कर्सर, आइकन। क्या राइट आंसर हो जाएगा? कर्सर हो जाएगा। ठीक है, जो टिमटिमाता रहता है इधर उधर, कर्सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से BIOS की भूमिका का वर्णन करता है कौन करता है? बताएंगे सभी लोग। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? स्पीकर, स्कैनर, पेंटोग्राफ या प्लॉटर। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल
यूनिट। ठीक है, तो कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? कौन है? सीपीयू का हिस्सा कौन सा है? बताएंगे। प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, एएलयू है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एएलयू है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? कौन नहीं है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये तो है। कंट्रोल यूनिट, ये भी है। रजिस्टर, ये भी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो देखते हैं अगला प्रश्न और दिया गया है। हाँ, एक और। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? बताएंगे सभी लोग। रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। ठीक है, वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं करती है। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, या केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास बस यहीं तक, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। इसका अगला सेकंड पार्ट, अभी काफ़ी क्वेश्चन जो है छूटे हुए हैं, तो आपको सेकंड पार्ट में मिलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।